हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी सीजीएल के प्री का एग्ज़ाम चल रहा है 2024 का। तो बहुत से बच्चों का प्री का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत सारे बच्चों का भी रहा है। ठीक है। तो मेरा तो जैसे एग्ज़ाम हो चुका है, आप सबको पता है, मैंने बताया भी था। 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम होने बाद कुछ दिन अपना रेस्ट करके या 2-3 दिन इंजॉय करके अपना जो भी है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो मेंस में लग गए होंगे। अब क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रखा है कि जैसे आपको पता है कि इस बार जो पेपर का लेवल है थोड़ा 2023 के प्री जो 2023 सीजीएल प्री था उससे थोड़ा अपर साइड में, मतलब उससे थोड़ा टफ है। अब जो कह लो, कोई शिफ्ट ईजी भी है, कुछ थोड़ा टफर साइड में भी है। तो ऐसा है, तो कुछ बच्चे जो है पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ जैसे एज पे मार्क्स होते हैं ना, उस टाइप से उन्हें लग रहा है। ठीक है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एक सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए, मतलब आपको लग रहा है उतना है तो आप तैयारी करिए। मैं आपको इसमें कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि कट ऑफ के लिए तो अभी एग्ज़ाम हुए नहीं है। मैं एक मतलब रॉ स्कोर आइडिया बता रहा हूँ कि आप इतना लाइए तो आप मेंस की मतलब तैयारी कर लेना। कट ऑफ वट ऑफ बताना तो वो आसान बात है नहीं। जैसे कट ऑफ अगर आपको देखनी है तो पेपर ख़त्म हो जाए तो आप शुभम जैन सर की देखना। ठीक है। वो उनके पास डेटा होता है, वो एग्जैक्ट बताते हैं। ठीक है। तो आप उनकी देख लेना, उसको आप एग्जैक्ट मतलब आइडिया लग जाए कि आपकी कैटेगरी से आप कितने नंबर लाओगे तो आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। मैं तो बस वो बता रहा हूँ कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, आगे और भी एग्ज़ाम है एसएससी के या और भी कोई एग्ज़ाम्स हो। और सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। ठीक है। बस क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है उसमें डिफरेंस रहता है, बस बाकी सब सेम रहता है। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दो सबसे पहली बात, जो कट ऑफ होती है एग्ज़ाम की, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है। एक तो वैकेंसी हो गई, फिर आपका मतलब वैकेंसी हो गई, फिर एग्ज़ाम में अटेंडेंस कैसी है, और एक वो जो होता है पेपर का लेवल, कि पेपर का लेवल कैसे आ रहा है। कुछ लोग ये भी जज करते हैं कि मतलब फॉर्म फिलअप से, तो भाई देखो ऐसी बात है, फॉर्म जैसे इस बार 36 लाख के आसपास आई थिंक भरा है जो फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जितने फॉर्म फिलअप होते हैं उतने ही। आपने कभी एसएससी का ट्रेंड देखा हो पीछे भी कभी, तो 50% भी कभी अटेंडेंस नहीं रहती एग्ज़ामों में। मान लो अगर 20 लाख भर रहे तो 10 लाख बच्चे ही पेपर, मतलब 50% कभी अटेंडेंस बहुत कम, मैंने तो आज तक नहीं देखी है और होती भी नहीं है। ठीक है। अटेंडेंस हमेशा 50% से कम ही रहती है, 40-45% ही रहती है हमेशा। ठीक है। तो ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, हमेशा इसका। तो मतलब क्या नाम है इसका, फॉर्म फिलअप से कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है कट ऑफ पे। कट ऑफ पे जो इफेक्ट पड़ता है, एक तो पेपर के लेवल का, ठीक है, और अटेंडेंस का, और तुम्हारा कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है, और एक चीज़ तुम्हारी वैकेंसी। ये 3 चीज़ें इस पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो वैकेंसी। वैकेंसी जैसे आप जानते हो 17,000 कुछ प्लस है। तो 2023 के कंपैरिजन में तो काफ़ी, उससे दुगने से भी ज़्यादा है। ठीक है। 2023 में तो कम भी थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम जो कट ऑफ आपकी गई थी 150 अप्रॉक्स गई थी, 150 से प्लस ही थी। तो इस बार जो है उतनी नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। ठीक है। प्री का मैं वो बता रहा हूँ कट ऑफ आपकी। ठीक है। तो इस बार उतनी तो नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। तो हो सकता है कि आपके अगर आपने एग्ज़ाम दिया उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपके 130 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, मैं यूआर कैटेगरी बता रहा हूँ, यूआर कैटेगरी का, अगर आपके 130 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, 130 से प्लस, 125 भी बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 125 से 30 से प्लस बन रहे हैं, इसके आसपास भी बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। क्या भरोसा कि आपकी शिफ्ट ईजी हो हार्ड हो, नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर हो नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है नॉर्मलाइजेशन के जो, अगर आपको लगता है कि आप, अगर आपकी तैयारी ठीक होती है तो आप जैसे हार्ड शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है। और अच्छा परफॉर्म करके मतलब ऐसा नहीं कि 200 में से 150 ही लिया है, मान लो अगर 120 ही लाते हैं, हो सकता है हार्ड शिफ्ट हो आपकी, तो उस शिफ्ट में वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाए। तो हो सकता है हार्ड शिफ्ट में आपके 120 से 10-12 नंबर 135 तक भी आ जाते। ठीक है। तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान मत देना। अगर आपके 120, 125 से 30 के आसपास है यूआर कैटेगरी से, किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे ईजी हो चाहे हार्ड, आप ट्राई करो और मतलब मेंस के लिए प्रिपरेशन करने लग जाओ। ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर बात करते हैं पेपर का लेवल। तो एसएससी जो इस बार जो पेपर का लेवल है 2024 के जो प्री का बना रही है, तो ये बात तो कहनी पड़ेगी, मतलब हर शिफ्ट में स्टार्टिंग के डेज़ में तो ये था कि मतलब किसी एक सेक्शन को टफ टफ क्या करते थे, मॉडरेट रखते थे, ताकि 3 थोड़ा इजी और एक थोड़ा मॉडरेट, ताकि थोड़ा पेपर का लेवल बैलेंस हो जाए। बट अब जो क्या कर रही है, अब जो मतलब सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है, जैसे 3 फेज़ में बांटा हुआ है, तो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम है, तो उसमें ऐसा कर रहा है जो 17 तारीख से शुरू है कि उसमें जो है एक तो थोड़ा टफर साइड में, एक मॉडरेट और 2 थोड़ा ईजी है। ऐसा जैसे आप देख रहे हो कि 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट हो गई, मैंने जैसे कि डेटा देखा और जो रिव्यू डलते हैं उन पे मैंने देखा, तो शायद अब तक की टफ़र है, अब तक जितने हो उन सब में सबसे टफेस्ट है ये। ठीक है। तो ये सब भी है, ये सब फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। और तीसरा फैक्टर आ गया अब अटेंडेंस वाला। तो अटेंडेंस जो है, नो डाउट कि इतने सारे 36 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, 36 लाख के अप्रॉक्स, तो
देंगे बच्चे, अटेंडेंस आ भी रही है, बट उतनी है कि 70-80% है, 100% तो कहीं नहीं देखी है। मेरा भी जिस दिन पेपर था उस दिन भी मेरे हॉल मतलब मेरी लैब में जो है वही थी 75% के आसपास अटेंडेंस थी, ठीक है। और एक रीज़न वो भी था कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, और जिस दिन मेरे पेपर था उससे एक दिन पहले बहुत पूरी रात बारिश हुई है, मॉर्निंग में भी हो रही थी, तो हो सकता है वैसा हो, इसलिए ये रीज़न हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पेपर में अटेंडेंस कम देखी जाती है। दिन में और रात वाले जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में अटेंडेंस थोड़ी जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, ये बात आपने भी नोटिस करी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट देखो, अब देखो ये सारी चीज़ बता दी मैंने आपको, अब आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, जो प्री और मेंस के सिलेबस में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं नॉर्मल में। बस मैं आपको बता दूँ तो क्या क्या सब में चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो सबसे पहली बात तो मैथ में चेंज होता है। मैथ में आपके प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स है ना, 2-3 चैप्टर है जो ये चेंज मतलब ये ऐड है, प्री में नहीं आते हैं, मेंस में आते हैं। तो इनको आप अगर आपने प्री में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप मेंस के लिए पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुझे लग रहा है आप अप्रोक्स 1 वीक में ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद अपना प्रैक्टिस में करिए, प्रैक्टिस और मॉक बस। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपको प्री में ग्रामर में वेटेज मतलब थोड़ा लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट मेंस में ग्रामर का उतना कोई खास वेटेज है नहीं। मेंस आपका जो है रीडिंग जो सेक्शन है उसके आपकी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो रीडिंग जैसे मान लो आपका आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्पिटिशन जैसे पैसेज पढ़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, जो फिलिप्स टाइप होते हैं क्लोज टेस्ट हो गया। जैसा आपने देखा प्री में एसएससी ने अच्छे क्लोज टेस्ट पूछे हैं, तो हो सकता है मेंस में भी अच्छे हो। तो अच्छे से अच्छे मतलब हर तरह के पेपर जो आप मॉक जो हर तरह देना, ईजी भी, थोड़े मॉडरेट भी, हार्ड भी, ताकि आप जो पेपर कैसा भी आए तो आप मतलब उस टाइम जैसे पैनिक ना करो। जैसे कई बार क्या होता है, आप इजी मॉक की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो पेपर थोड़ा हार्ड आता है, तो फिर वहाँ पे आप पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो आप हर तरह मॉक देना, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो आ गया, फिर आपका पैराजम्बल्स हो गए, जो PQRS जिसे भी बोलते लोग, ये सब चीज़ की ज़्यादा वेटेज, तो इस पर ध्यान रखना। और वोकेब सबसे जरूरी चीज़ है, वोकेब। आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर की इतनी वोकेब है, मैंने उनको पहले ही बता रखा है। ब्लैक बुक का आपके पास कोई सा भी एडिशन हो, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं ब्लैक बुक में मान लो अगर वन वर्ड मान लो कि 1400-1500 है, मेरे पास जो 2022 का एडिशन आई थी उसमें 1400 के आसपास है, 1400-1450। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं 1400 ही रिपीट होते हैं, जो रिपीटेड वाले होते हैं कैटेगरी 200-250 ही होते हैं, वही मतलब शफल करके आगे पीछे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1400 ही है पूरे वही रिपीट हो रहे हैं। तो आप जो बेस अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, वैसे तो मेंस के लिए काफ़ी टाइम है, अगर आपका प्री में है उसमें पढ़ रहे हो तो आप एक काम करना, जो उसमें रिपीटेड है एटलीस्ट वो पढ़ के जाना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाई मेंस के लिए तो आप सब पढ़ो, टाइम अच्छा खासा है, और ज़्यादा टाइम मतलब दिन में 1 घंटा भी आप सुबह शाम जब आपको फ्री माइंड से पढ़ना, वो क्या ऐसा नहीं कभी कि आप अभी पढ़ के उठे हो फिर वैसे नहीं, वो क्या हो गया, जो भी आपको पढ़ने वाली याद करने वाली चीज़ है वो आप फ्री माइंड में करो, जो आप करोगे तो आपका जो माइंड ज़्यादा ग्रैब कर पाएगा, ठीक है। बाकी जीएस में, तो जीएस में जो और भी सारे सेक्शन है, जो सब्जेक्ट है आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब तो साइंस हो गई, सारे सेक्शन जो है सेम ही आता है। बस जो है स्टैटिक जो होता है वो थोड़ा कम आता है मेंस में। लास्ट वाला 23 वाला मेंस था उसमें भी जो कम, उसका मतलब पोर्शन आया नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ पे ध्यान देना। और पहली बात, जो साइंस का जो पोर्शन है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री अब जो है वेटेज थोड़ा फिजिक्स का तो खासकर कम है, तो आप एक ध्यान रखना कि फिजिक्स का वेटेज कम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और बाकी जो सेक्शन है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर देख के बार आप उसके वेटेज के हिसाब से उसको पढ़ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी सेक्शन से अगर क्वेश्चन कम आ रहा है आप उसको पता चले ज़्यादा टाइम दी जा रहे हो। और सबसे एक चीज़ करंट अफेयर जैसे CGL 2024 के प्री जो चल रहे हैं उसमें भी देखा जा रहा है कि अगर जैसे अभी 24 का अपना सितंबर चल रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 2023 के दिसंबर या अक्टूबर से पहले, मतलब साल भर से भी पहले से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप उतना अगर 6-7 महीना 8 महीना 1 साल पहले से उतने क्वेश्चन पढ़ मतलब करंट अफेयर पढ़ना हो, और ज़्यादा उस पर ध्यान मत देना। पहले ये सारे जो बचे हुए सेक्शन है वो कंप्लीट करना है, ये हो जाए तब वो करना। अगर ऐसा नहीं कि आपका पता चले ये भी कंप्लीट नहीं हो, आप उस पर ध्यान दे रहे हो, ठीक ही होगा। और बाकी रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में कुछ जो टॉपिक ऐड होते हैं वो आपके स्टेटमेंट एग्जाम्पन को, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, इनइक्वालिटी, ये सब जो चैप्टर है, ये कई सारे मैं जैसे जो प्री में तो आते नहीं है, तो कई सारे बच्चे जो जानते भी नहीं है, ठीक है। तो उनको मतलब इनको सॉल्यूशन करने का पता भी नहीं होता कैसे होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो इसके लिए यूट्यूब पर कई सारी प्लेलिस्ट है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। अगर आप मतलब पूछोगे तो मैं आपको जो जितने मेंस में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनका आप सोर्स भी अगर पूछोगे तो मैं आपको बताओगे, तो मैं आप मतलब कमेंट कर दूँगा, आप मुझे पूछोगे तो मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है, जो नए नए सोर्स हैं, उनसे आप कर लेना नए टॉपिक्स, क्योंकि नहीं पता तो फिर हो सकता है एग्ज़ाम में आए, वैसे तो आएंगे कन्फर्म है, तो आप नहीं कर पाओगे तो फिर मेंस में बहुत ज़्यादा टफ कम, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, आप 3 मार्क्स बहुत होते हैं, 3 मार्क्स हो सकता है अगर आपके 3 मार्क्स कम हुए तो हो सकता है अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक आ रही है नॉर्थ से साउथ भेज सकते हैं, ठीक है, होम स्टेट से कहीं और जा सकते हो। तो इसलिए एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि प्री अगर देखिए आप पास हुए, आप मेंस दे रहे हो, तो मेंस में आपके साथ जितने कॉम्पिटिटर है वो सारे ऐसे बच्चे हैं जो सब सब्जेक्ट की तैयारी करके जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को। कोई
आप पेपर देने जाओ तो आप कभी ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक छोड़ के जाओ। मान लो कि आप ऐसा मत सोचो हाँ कोई ज़्यादा ही हार्ड टॉपिक है, आपको लग रहा है कि मोस्टली कर ही दिया, इससे नहीं आएगा, तो बात ठीक है, जिसका जो रेशियो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछने में कम होता है उसको छोड़ सकते हो। बाकी वैसे जो नॉर्मल जिनके क्वेश्चन आने पक्का ही है, जैसे ये सब जो टॉपिक बताए, स्टेटमेंट एग्जाम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब के क्वेश्चन आते ही है और ठीक ठाक आ रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान देने, सब छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी ये जो मैं मोर ओवर था, बाकी ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 130 के आसपास है आपकी यूआर कैटेगरी से, और ओबीसी SC ST UWS के 2 2 4 4 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही जाएगा, इससे नहीं जाना, मेरे हिसाब से नहीं जान दीजिए। इतने ला रहे हो तो आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो बस मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है।